अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। इससे पहले मैं आपको अल्कीन्स और अल्केन्स की प्रॉपर्टीज केमिकल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले आप देख लेंगे अल्काइंस होते क्या हैं। अल्काइंस आर कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड, जिसका फर्स्ट मेंबर जो है मेरे पास ये एसिटालीन है, जिसको हम IUPAC नेम के अंदर इथाइन बी बोलते हैं। ठीक हो गया। अल्काइंस जो है वो चार टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है कैटेगरीज की एडिशन रिएक्शन की, सेकंड कैटेगरी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, थर्ड कैटेगरी आती है पॉलीमराइजेशन, और फोर्थ कैटेगरी आती है एसिडिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में रिपीटेडली इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं एडिशन रिएक्शंस। अब देखो, एडिशन रिएक्शन में भी आपने हेडिंग याद कर लेनी है। हमारे पास जो पहली हेडिंग आती है वो है हाइड्रोजिनेशन, सेम जो कि अल्कीन्स की भी थी, वही मेरे पास अल्काइंस की फर्स्ट हेडिंग है हाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या करना है आपने, हमारे पास पहला मेंबर है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन। देखिए, अगर यहाँ मैं 2 मोल ऐड करता हूँ तो ये हो जाएंगे 4 एटम हाइड्रोजन के, तो डायरेक्ट आपका इथाइन से इथेन बन जाएगा। पर यहाँ मैं लिमिटेड ले रहा हूँ H2, यानी कि 1 मोल ले रहा हूँ। 1 मोल में 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो दोनों एटम जो है वो एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, तो ये हो जाएगा CH2 पहले यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, जब 2 एटम ऐड होंगे हाइड्रोजन के तो अब बॉन्ड इसमें डबल रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एटम ऐड हो चुके हुए हैं, तो ये मेरे पास जो है वो इथीन बन जाएगा फ्रॉम इथाइन। सेम ऐसे ही इन द नेक्स्ट स्टेप मेरे पास अगेन मौजूद है इथीन का मॉलिक्यूल। अब इसमें हम अगेन ऐड करेंगे हाइड्रोजन। ये ऐड करने पर ये हमारे पास बन जाएगा इथेन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है, इसमें हमारे पास निकल यूज होगा एज अ कैटलिस्ट। प्रेशर रिक्वायर्ड है हमें 200 एटमॉस्फेयर और 450 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपने पहले इसमें लाजमी याद करनी है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन जो है एडिशन में आ जाता है हाइड्रोजनेशन। जो सेकेंड रिएक्शन आता है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि जैसे अब आपने पहले ऐड किया हाइड्रोजन, अब इसमें आपने हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हेलोजन भी ऐड करना है, जिसमें हम एक्स के साथ सिंबलाइज करते हैं। एक्स की जगह पे आप अपनी मर्जी से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हेलोजन को ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड इथाइन। इसमें आप ऐड करें हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो हमें देगा एक हाइड्रोजन ऐड होगा विद दिस कार्बन, तो ये बन गया CH2। Br होगा दिस कार्बन के साथ और ये बन जाएगा Br। इसे आप CH2 डबल बॉन्ड CH को कॉमन लैंग्वेज में विनाइल बोलते हैं, तो ये मेरे पास बन गया विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे इसको आप 1 ब्रोमो इथीन भी कह सकते हैं। इन IUPAC से पहले कार्बन पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। 1 ब्रोमो इथीन इसका IUPAC नेम है और विनाइल ब्रोमाइड जो है इसका कॉमन नेम है। इसी पे हम अप्लाई करते हैं मार्कोनिकोव रूल। वो क्या होता है, मेरे पास एक प्रोपाइन है, क्योंकि मार्कोनिकोव 2 कार्बन पर अप्लाई नहीं होता, एटलीस्ट 3 कार्बन अप्लाई होता है, तो मेरे पास यहाँ पर 3 कार्बन अल्काइन है, जिसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, किसी एक बॉन्ड ट्रिपल करना होता है, मैंने इस कार्बन कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड किया। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें बेटा सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव कहाँ जाएगा और ब्रोमीन जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है वो कहाँ जाएगा। तो जो पहला कार्बन है वो नेगेटिव होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जाएगा नेगेटिव कार्बन के पास, और दूसरा कार्बन है वो पॉजिटिव कार्बन है, तो ब्रोमीन जाएगा पॉजिटिव कार्बन के पास। इसे हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल्स। मार्कोनिकोव रूल्स जो हमने इथीन में ऐड किया था। ठीक है, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे C के साथ आ जाएगा Br
और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। तो 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन हमारे पास ये कंपाउंड बन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और पहले कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 1 प्रोपीन। ठीक हो गया। अब इसी एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में थर्ड रिएक्शन हमारे पास आ जाता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, यहाँ पे आपने जस्ट और जस्ट ऐड करना है हैलोजन, यानी कि जस्ट क्लोरीन ऐड करना है या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब मेरे पास एक और अगेन वही कंपाउंड लूंगा मैं, इथाइन मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपने ऐड किया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन मेरे पास यहाँ भी जितना मैंने 2 स्टेप में ऐड किया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे मैंने यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन भी ऐड करना है, ठीक है। लेकिन देखें, जब आपके पास ब्रोमीन 2 ऐड होंगे तो पहले कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड था, अब बॉन्ड डबल रह गया और इसमें 2 ब्रोमीन ऐड हो गए, ठीक है। अगेन इसको आप नीचे उतार लो, जो हमारे पास डाइब्रोमो इथीन बना है मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे डाइब्रोमो इथीन। अब इसमें अगेन आपने 2 ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो अब कार्बन कार्बन का पहले ट्रिपल से डबल बॉन्ड हुआ, अब डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 ब्रोमीन तो इसमें पहले आपने ऐड कर लिए थे इन द फर्स्ट स्टेप, बाकी 2 ब्रोमीन भी आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे और ये मेरे पास बन जाएगा टेट्रा ब्रोमो इथेन। क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास क्लियर हो गए रिएक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ इथाइन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो करने हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ इथाइन, और यू कैन से दैट अल्काइन। अल्काइन इसका फैमिली नेम है, फर्स्ट मेंबर का नाम इथाइन है, जिसको हम एसिटालीन भी कहते हैं। इसी मास्टर से इस पूरे ग्रुप को भी हम कॉमनली बोलते हैं एसिटालीन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप आएगा हमारे पास, उसे हम बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, इवन चाहे कार्बोहाइड्रेट है या हमारे पास ग्लूकोज है, जब आप उसकी कंबस्शन करते हैं विद ऑक्सीजन, अगर तो ऑक्सीजन एक्सेस में होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, और अगर मेरे पास ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में होगा तो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, 7 कार्बन और 7 वाटर मॉलिक्यूल। सिर्फ फर्क किसका, लिमिटेड एक्सेस। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के साथ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रोडक्शन है वो सेम है, सिर्फ रिएक्टेंट का फर्क है। तो ये इसकी मेन कैटेगरी में आता है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन, इसे बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन। कंबस्शन के बाद जो उसकी दूसरी कैटेगरी आती है उसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट कंफर्म करता है अनसैचुरेशन को। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कलर ओबे करेगा, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, टेस्ट ओबे करेगा। अगर मेरे पास गिवन कंपाउंड अल्केन है जो कि सैचुरेटेड है तो वो बेयर टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इथाइन विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आपने ऐड किया पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 with water molecule, then it gives us, देखें यहाँ पर मेरे पास 8 पानी के मॉलिक्यूल है और 4 ये होते हैं मोल पोटेशियम पर मैंगनेट के। पोटेशियम पर मैंगनेट का पिंक कलर होता है। जब आप इसमें पोटेशियम पर मैंगनेट को ऐड करते हो किसी भी अल्कीन में या अल्काइन में जो कि कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और ये चारों अपने बॉन्ड वेकेंट हो जाएंगे। पानी के अंदर मौजूद जो हाइड्रोक्साइड हैं वो अटैच हो जाते हैं इन चारों पोजीशंस के ऊपर कार्बन की, और साथ में क्योंकि पोटेशियम का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि KMnO4 टूट जाता है इनटू 2 कंपाउंड्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द सेकंड इज कॉल्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसके भी 4 मोल्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4 या बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट।
इसमें जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी का रिएक्शन आता है उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, तो ये ऐड करने पर ये मेरे पास बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये बन जाता है विनाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये होता है रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। रिमेंबर दैट बेटा, विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो स्टेबिलिटी गेन करता है बाय मेकिंग, क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा टू दिस कार्बन और डबल बॉन्ड टूट कर ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH3 और साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये जो CH है ये ऐसे ही रहा, जो O ये वाला O लगा हुआ है ये और जगह पे रहेगा अपनी, और यहाँ पे अब इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, इसके 3 एंगेज हैं, एक एम्प्टी है एक इसका एम्प्टी है, जो शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा और ये मेरे पास बन जाएगा 2 कार्बन एल्डिहाइड जिसको एथेनॉल कहते हैं IUPAC नेम में, और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगेन इसी हम एसिटल्डिहाइड के अंदर ऐड करते हैं अगेन एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये एसिटल्डिहाइड से बन जाता है, जो हाइड्रोजन था इसमें ऐड हुआ ऑक्सीजन तो ये बन गया हाइड्रोक्साइड, और अब ये कंपाउंड मेरे पास कहलाएगा एसिटिक एसिड, क्योंकि इस चीज को हम एसिड के नाम से ACET के प्रीफिक्स से याद करते हैं। अगर अल्डिहाइड था तो आगे एसिड के आगे आ गया अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो आगे OH के साथ आ जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये इसका कॉमन नेम है, और इसका इथेन 2 कार्बन कंपाउंड है 1 और 2 कार्बन, तो इसे इथेन बोलेंगे, और कार्बोक्सिलिक का इथेन के आगे लगाते हैं OIC एसिड और ये बन जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। तो ये 3 कैटेगरी हमारे सिलेबस में है, कंबस्टन रिएक्शन है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीनों आपके आते हैं इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइन के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेटा कि पॉलीमराइजेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर एक बहुत बड़ा मेगा मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इथाइन का रिएक्शन इथाइन के साथ ही करवा देंगे। ठीक है, गौर कीजिएगा बेटा, अब क्या होगा जब इस कार्बन का आपस में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि एक कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एक कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन से बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ पर किसी एक बॉन्ड को डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका बन गया कार्बन तो आगे आपको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया CH2, ये आपका बन गया CH और ये भी आ गया CH। ठीक है, सिंपल क्या हुआ कि जो ये वाला हाइड्रोजन था ये भी वहां जाकर CH2 बन गया। अब देखें ये जो CH2CH है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विनाइल, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिटाइलिन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका कॉमन नेम बनेगा विनाइल एसिटाइलिन, या इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, बट क्योंकि 1 2 काउंटिंग स्टार यहाँ से करेंगे, सॉरी जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आएगा प्योरिटी लिस्ट के अंदर 1 2 3 और 4, तो इसका बनेगा बट 1 इन, यानी कि पहले बॉन्ड पर बट मैंने 4 कार्बन है, 1 मैंने पहले कार्बन पर ENE मैंने डबल बॉन्ड है, और 3 YNE और तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इसका नेम IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नेम है विनाइल एसिटाइलिन। अब इसी को यहाँ नीचे उतार लेंगे हम विनाइल एसिटाइलिन को, और इसके अंदर एक और ऐड करेंगे एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल, ये ऐड करने पर ये बनेगा
यानी कि ये देखें, अब जब इस कार्बन का इसका बॉन्डिंग बनेगा तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा। तो जब ये इससे मिला तो क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया CH2, ट्रिपल बॉन्ड टूट के बन गया डबल बॉन्ड, ये जो CH है ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। आगे फिर ये वाला कार्बन आ गया, पहले ये वाला लिखा CH2, फिर ये लिखा डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इसमें एक H ऐड हो चुका था, फिर सिंगल बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ, ये आगे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, आगे आ गया फिर कार्बन, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर CH आ गया, और फिर आ गया डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आप देखें 2 विनाइल मिल गया हमें, एक ये CH2CH एक विनाइल है, ये दूसरा विनाइल, तो उसको हम कॉमनली बोलेंगे डाई विनाइल, और सेंटर में क्या आ गया, एसिटालीन, तो ये बन गया डाई विनाइल एसिटालीन। तो इस तरह से हम इसमें ये पॉलीमर 2 तैयार करते हैं। एक और इसका पॉलीमर रिएक्शन क्या होता है कि जो मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल कार्बन बना था विनाइल एसिटालीन, इसको मैं लिखता हूँ विनाइल एसिटालीन, इसके अंदर आप ऐड करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो डबल पे नहीं आएगा बल्कि ट्रिपल बॉन्ड वाले पर आएगा, और ये बनेगा CH2 बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया C, और यहाँ सर आगे आ गया C है, डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो H था ये आया इसके पास, और Cl आ जाएगा इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया Cl। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रोपीन। और अगर मैं क्लोरोप्रीन को फर्दर पॉलीमराइज करूंगा, यानी कि आपने इसका ये वाला बॉन्ड डबल करके इसको सिंगल ऐसे कर लेना है, डबल बॉन्ड ऐसे कर लेना है, एन लगा देंगे, देन इट बिकम अ न्यूप्रीन। न्यूप्रीन जो है वो इथीन का ही पॉलीमर है, जिसको सिंथेटिक प्लास्टिक भी कहते हैं, जिससे हम बहुत सी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारे पास आ जाता है बेंजीन फॉर्मेशन। बेंजीन फॉर्मेशन, बेंजीन कंपाउंड पहले आपने पढ़ा हुआ है। मेरे पास अगर बेटा 3 कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल हैं एसिटालीन के, तो ये पॉलीमर बन के बेंजीन बन जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर रिंग है बेंजीन का। अब ये कैसे होता है, यूं जो समझ थोड़ी सी बात आप देखिए, ये मेरे पास एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है इथाइन का, ये मेरे पास कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइन का, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तीसरा मॉलिक्यूल है इथाइन का। अब इन तीनों में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शेयर हो जाएगा अप टू दिस कार्बन, और बनने के बाद ये इस तरीके से एक बॉन्ड डबल एक बॉन्ड ट्रिपल का रिंग बन जाता है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। और ये 3 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास इथाइन के हों तो बनता है, ठीक है। इस तरीके से हम बेंजीन प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द इथाइन मॉलिक्यूल, फ्रॉम द स्टेप कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये 3 कैटेगरीज के रिएक्शन आते हैं पॉलीमराइजेशन के अंदर। पहले में आपने बनाना है इथाइन से डाइविनाइल एसिटालीन, फिर आपने बनाना है विनाइल एसिटालीन से क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से न्यूप्रीन, और फिर आपने इथाइन से बनाना है बेंजीन रिंग। अब लास्ट पे रिएक्शन हमारे पास आ जाता है एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन और अल्काइंस। देखिए बेटा, एसिड कहते किसको हैं, मैं HCl को इसलिए एसिड कहता हूं क्योंकि जब मैं इसमें मेटल ऐड करूंगा सोडियम, तो ये मेटल इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NaCl बन जाएगा और साथ में H2 गैस बन जाएगी। यही जो केस यहाँ पर विद HCl है वो मेरे पास इथाइन के साथ भी है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड इथाइन है, जब इसमें भी मैं ऐड करता हूँ सोडियम मेटल, तो ये सोडियम मेटल इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और साथ में H2 गैस बनेगी। तो जो काम यहाँ पर HCl ने किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद द मेटल, वही काम यहाँ पर इथाइन भी कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद द सोडियम मेटल, और हमारे पास बन रहा है सोडियम एसिटालाइट, और साथ में क्या गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस क्या हम एरो लगाते हैं जो ये शो कर रहा है
कि ये गैस है जो हवा में एवेपोरेट कर जाएगी। इसमें एक और बात भी आगे आती है, अगर मेरे पास यहाँ पर बेटा प्रोपाइन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप ऐड करेंगे सोडियम, तो देखें ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। सोडियम उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जिसका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच है विद द अदर कार्बन। लिहाजा ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अटैच है वो रिप्लेस होगा। जो सिंगल बॉन्ड वाला CH3 है इसके हाइड्रोजन विद पॉजिटिव मेटल रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका सोडियम प्रोपाइन और साथ बन जाएगा मेरे पास H2 गैस, ठीक है। इसके आगे एरो लगा दिया, एवेपोरेट कर देगा। इसका पर्पस क्या होता है इसको यूं समझेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कॉपर एसिटलाइट। अब देखें इथाइन गैस को ट्रांसफर डिफिकल्ट होता है। अगर हम भी क्या करेंगे, हम इथाइन गैस को नहीं भेजेंगे जिसने हमसे डिमांड की है, हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्ट भेजेंगे कॉपर एसिटलाइट। उसने सिंपल कुछ भी नहीं करना, उसने इसमें ऐड करना है हाइड्रोजन सल्फेट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ये ऐड करने पे क्या होगा कि ये जो कॉपर है ये इस हाइड्रोजन से रिप्लेस करके फौरी तौर पर वहां बन जाएगी गैस एसिटालीन, जिसको वो कलेक्ट कर लेंगे और पीछे बच जाएगा मेरे पास सॉल्ट कॉपर सल्फेट। तो आमतौर पर हम ट्रांसपोर्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं ऐसे सॉल्ट इथाइन गैस के साथ ताकि हमें इजी हो सके, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, हमें फौरी तौर पर इथाइन गैस जो है वो रिकवर होकर मिल जाती है। अगर मेरे पास इसे हम बोलते हैं कॉपर एसिटलाइट, कॉपर एसिटलाइट। सेम ऐसे मेरे पास है सिल्वर एसिटलाइट, इसमें भी आप ऐड करेंगे अगर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसके 2 मोल ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट और साथ मेरे पास बन जाएगी एसिटालीन इथाइन गैस बन जाएगी, ठीक है। इसके आगे आप ब्रैकेट में जी लगाएंगे जो कि शो करिए आपकी गैस, इसे आप बाद में कट करेंगे। तो ये थे हमारे रिएक्शंस ऑफ इथाइन। मैं आपको इसमें रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसको ऐसे ही कंपैरेटिवली करने हैं जिस तरह मैंने करवाए हैं। कि हमारे पास जो पहला लेक्चर था, ठीक है, वो था फर्स्ट लेक्चर मेरे पास था एडिशन रिएक्शन इथाइन के। आपने हाइड्रोजनेशन की तो इथेन बन गया, हाइड्रोजनेशन की मार्कोनिकव रूल के मुताबिक 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन बन गया और बना विनाइल ब्रोमाइड। फिर आपने ओनली की हाइड्रोजनेशन और बना टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो 3 रिएक्शन आते हैं एडिशन के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें आपने की कंबस्शन, कंबस्शन के साथ किया बेयर रिएजेंट टेस्ट और की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने पर हमारे पास बना एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड और उसमें ऐड किया ऑक्सीजन, तो बन गया मेरे पास एसिटिक एसिड। सेम ऐसे ही फिर आपने पॉलीमर प्रिपेयर किया जिसमें बेंजीन प्रिपेयर किया, न्यूप्रीन, क्लोरोप्रीन, डायविनाइल एसिटालीन और बट 1 इन 3 आयन, और लास्ट में आप रिएक्शन एसिडिक जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद मेटल और हमारे पास बना सोडियम एसिटालाइड, कॉपर एसिटलाइट और हमारे पास बना सिल्वर एसिटलाइट। AgC ट्रिपल बॉन्ड C को हम बोलते हैं सिल्वर एसिटलाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब जब तक काइंडली प्लीज सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी वीडियोस बार बार देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।